हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक पे बात कर रहे हैं, मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि एंड्रयू अजीज ने लिखी है, और कैसे अपनी ट्रेडिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो, इसी पे ये वीडियो रहने वाली है। सो एंड्रयू अजीज, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीक कैपिटल ट्रेडिंग, और काफ़ी फेमस ट्रेडर और ऑथर है। इन्होंने लिखी है ये बुक, और ये बुक पढ़ने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्यों आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। सो वर्ड बाय वर्ड इस पूरी बुक को कवर करने वाले हैं, और अपना एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में अपनी कमेंट्री भी देता रहूँगा, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। पिछला वीडियो में हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि ट्रेडिंग एक तरह से स्पोर्ट्स में, जिस तरह से एक किसी भी क्रिकेटर, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल विराट कोहली हो गया, जो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, रोहित शर्मा हो गया, इनकी कैसी साइकोलॉजी रहती है उस टाइम पे, अपने माइंड पे कैसे इन्हें कंट्रोल करना होता है, प्रेशर सिचुएशन में कैसे काम करना होता है, या फिर कोई एक फाइटर जेट का पायलट है, उसको क्विकली डिसीजन लेना होता है एज पर दी कंडीशंस, वहाँ पर वॉर के टाइम पे कैसी सिचुएशन होती है। तो ट्रेडिंग भी कुछ इस तरीके की है, और इस चीज़ों पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन पे बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 कवर किया हुआ है, उसमें हमने ट्रेडिंग के बारे में बताया कि क्यों ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि डिफरेंट है आपकी जॉब से, या आप कभी अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाह रहे हो और आप क्विट करते हो अपने जॉब को, तो कितना बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आता है आपके साइकोलॉजी में। क्योंकि जॉब में क्या होता है कि आपका डिसीजन नहीं होता है, देयर आर पीपल हु आर गिविंग द डिसीजन एंड यू आर जस्ट एक्टिंग। आप सिर्फ उस डिसीजन को फॉलो करते हो जो ऊपर से आता है, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको आपकी सैलरी मिलती है। बट बिजनेस में सारा डिसीजन आपका होता है, एंड इस वजह से क्या होता है कि सिंस आपके कोई गाइड करने के लिए नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपके एक डिसीजन से पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। इसके पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि एज अ बिज़नेस कैसे ट्रेडिंग को समझना और करना ज़रूरी है, इसको एज अ बिज़नेस आपको लेना है। उसमें आगे हमने ये भी बात करी है कि कब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रेडिंग आपके लिए है भी या नहीं। कि कई बार क्या होता है कि लोग इस लूप में फंसे होते हैं कि ट्रेडिंग करते जाते हैं, बट एक्चुअली में क्या है कि ट्रेडिंग उनके लिए बनी ही नहीं है। ये ट्रेडिंग उनके लिए है जो कि रिस्क लेना में कंफर्टेबल हो, कि कई लोगों को रिस्क लेना पसंद नहीं है। बट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एंड फेलियर्स आएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन आप विन करो। देयर विल बी विन डेज एंड देयर विल बी लूजिंग डेज। तो किसी किसी दिन बड़ा लॉस भी होता है, बट आपको वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझना पड़ेगा, एंड ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि टाइम लगता है एक हॉकी स्टिक फोरकास्ट, जैसे ऑथर ने बताया कि फाउंडेशन बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप ट्रेडिंग में एंटर करते हो, तो कोई भी बिजनेस आप जब शुरू करते हो उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन लगता है, मतलब 1-2 साल आपको थोड़ा सा ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। फिर आपको समझ में आता है कि क्या काम करने वाला है, टू फाइंड आउट व्हाट इज़ वर्किंग, एंड देन फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो आप करते हो। और ये क्या होता है, एक हॉकी स्टिक की तरह इसको बोला जाता है, एक पैटर्न है जहाँ पर आपको मैजिक देखने को मिलता है। इट टेक्स टाइम गाइस, मतलब आपको 3-4 साल या 2 साल तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा, जो आपका फाउंडेशन बनेगा, और तब आपको पता चलेगा कि क्या काम कर रहा है, एंड तब जाकर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इतना अगर आप में पेशेंस है तभी आप ट्रेडिंग में आना, अदरवाइज ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वाई स्टार्ट ट्रेडिंग। ऑथर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जनरल परसेप्शन जो है ना, द जनरल परसेप्शन आउट देयर इज दैट ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट एंड द चांस ऑफ सक्सेस इज क्वाइट लो। यार, परसेप्शन ये है ट्रेडिंग का, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी बिजनेस हो ना, उसमें सेम सक्सेस रेशियो होता है। I know from my interactions with traders that this impression is accurate. Many people fail. With so much at risk, why does anyone bother entering trading in the first place? Knowing why people start trading is important, and I asked the very same question when I started. Let me share with you some real and legitimate reasons that represent the hopes and dreams of members of our trading community, bear and bull traders. Armin, the previously mentioned air traffic control in Austria, also wrote to me.
सो यहाँ पर एक उनका स्टूडेंट है, वो बोल रहा है जब उसने स्टार्ट किया, आई एम इन नो रश टू बिकम अ ट्रेडर एज आई स्टिल हैव अ जॉब। देखो ये ज़रूरी है समझना कि आपके पास अगर जॉब होती है ना तो आपको रश नहीं होता है। बट आई वुड लाइक टू बिकम माई ओन बॉस, ये सारे लोग चाहते हैं। वर्किंग फॉर 2 आवर्स अ डे मेकिंग $300 to $500, मतलब यहाँ के हिसाब से हो गया 30 से 50 हज़ार रुपये। मतलब यहाँ पे अगर आपको रोज़ के 10 हज़ार रुपये मिले तो आप भी ट्रेडिंग में आ जाओगे। That would be my dream. Sometimes I see myself very close to achieving it. Sometimes it seems light years away. ऐसा होता है हमारे साथ कि जिस दिन हमें प्रॉफिट होता है तो हमें लगता है कि अब वी आर, मतलब अब हमारा ड्रीम बहुत नज़दीक है और अब हम उसको अचीव कर लेंगे। फिर अगले दिन लॉस हो जाता है तो लगता है कि कितना मुश्किल है। The goal of living my dream keeps me motivated, but still a long way off to be able to control all of my fears and emotions. प्रॉब्लम ये है कि हम अपने fears and emotions पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दिस स्टोरी इज़ नॉट अनकॉमन। मैट, एक और उनका स्टूडेंट है, वो आगे लिखता है, I don't feel I'm greedy person. If I can just make a decent living from trading and not to have work 9 to 5, I am happy. Getting rich is secondary. ये सिर्फ स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग में आया था तो यही सोचता था कि यार जितना हम जॉब से कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अच्छा हो जाए और क्या चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप इसमें एंटर करते हो आपको बहुत सारा पैसा कमाने की एक चाह हो जाती है, अंदर आ जाती है कि मैं कमाऊंगा। लाइक मेनी पीपल आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी फ्रीड फ्रॉम अमेरिकन कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सारे लोग बाहर आना चाहते हैं कि जो ये 9 to 5 की जॉब है, जो स्लॉगिंग है और जो बॉस की फटकार है या उससे कि लोग पसंद नहीं है कि कोई बॉस अराउंड करे उनको, इस वजह से लोग ट्रेडिंग में आते हैं। I should start this by saying that I consider myself to be new to day trading. During my last semester of college, I spent an hour at least of my time daily watching recap videos on YouTube, and I was in awe. ये सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में सारे लोग YouTube वीडियोस देते हैं और फिर इमेजिन करने लग जाते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर्स इन मियर मिनट्स। ये सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा लोगों को बर्बाद किया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। और आगे स्टूडेंट्स लिखते हैं, ये बेसिकली अभी स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं उस पर ऑथर बता रहे हैं कि क्या क्या ऑथर स्टूडेंट्स लिखते हैं अपने जब ट्रेडिंग करियर के स्टार्टिंग में उनसे बोला गया कि आप क्यों आए ट्रेडिंग में। A quick introduction about myself. My name is Robbie. I live in Australia. My career is a full-time commercial pilot. बड़े बड़े लोग आते हैं, पायलट, इंजीनियर्स, डॉक्टर, सब लोग ट्रेडिंग में घुसते हैं। सब सोचते हैं कि यार इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले, ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। Although I love my job and the lifestyle, मेरी भी जॉब काफ़ी अच्छी थी, but still I came into trading. The idea of financial freedom, not having to rely solely on my income as an employee and being my own boss, ये वो ट्रैप है ना, being my own boss, यही सबसे बड़ा है जिसकी वजह से लोग ट्रेडिंग में आते हैं। And I was absolutely determined to make this work because if done right, the reward is pretty significant. ये बात तो सही है। If you're practicing day trading and working at the same time, it's exciting to realize that one day when you're ready, you will be sitting your boss down and letting them know you're retiring, planning an exit strategy, and eventually closing one chapter of your life and opening another. This visualization helps to support all of the hard work you have to do to learn the art of day trading. There is light at the end of tunnel. Where will I be if I succeed in the world of trading? How will a career move change my life? How can my success benefit my family, others around me, the less fortunate myself? तो सारे स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि ट्रेडिंग में आने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है, इसी वजह से लोग ट्रेडिंग में आते हैं। ये रीजंस हैं जो ऑथर बता रहे हैं। जोस है, क्वेश्चन है उनके, वाई डू यू वॉन्ट टू ट्रेड, what will change in your life if you make it through the learning curve and succeed? Is it for the financial freedom? Is it to be your own boss? Not to have to get up early and battle traffic and go to work every single day, week in and week out, year after year? Is it for the so-called rush? Is it to be able to help those you love, those less fortunate around you? I can relate to all these reasons. I am sure आप भी इन सबसे रिलेट कर पा रहे हो कि आप अपना बॉस, खुद के बॉस हो, आपको रोज़ सुबह उठ के ट्रैफिक में नहीं जाना, आपको घर से काम करना है, किसी से छुट्टी नहीं लेनी, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है।
So Ryan recommends first delving into the deeper reasons and true purpose of why you want to day trade, and then secondly writing them down as reminders on those rough days. मतलब जब बुरा वक्त आए तब आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो कि क्यों आप ट्रेडिंग में आए हो और क्यों ये उस चीज़ से बेटर है जो आप ऑलरेडी कर रहे थे या उससे आप छोड़ कर आए हो. Have you ever asked yourself why? It's a simple question, but not every trader can answer it. मतलब why do you want to come into trading? Why exactly do you want to trade? On the surface, most of our answers seems obvious. More money, more freedom, more time. Notice how these common answers are usually of more of some things. Many people are attracted to trading for the wrong reasons without purpose and significantly underestimate the learning curve. In order to survive this learning curve of trading and come out of other side consistently profitable, we are going to need to break through such surface level answers and search for the deeper reasons to why we want to trade. मतलब आपको और डीप जाना पड़ेगा कि आखिर आप ट्रेड करना क्यों चाहते हो. डू वी वांट मोर मनी? व्हाई? व्हाट वुड वी डू विद इट? व्हाट स्पेसिफिकली डज मोर फ्रीडम लुक लाइक टू अस? एंड व्हाट वुड वी डू विद इट इफ वी हैड इट?